Assalamu alaikum dear members, hope so you all will be fine. So today I will discuss the next lecture of our chapter Basics of Information Technology. But first of all, don't forget to subscribe my channel Computing with Usama Khalid. And before starting our lecture, I will share some fruitful information with you guys. And that information is sharing is caring. इस सेंटेंस में बेसिकली जो मकसद है जिसकी तरफ जो है वो हमें कंपेल किया जाता है, दैट इज़ कि हमें हमेशा दूसरों के साथ उन चीज़ों को शेयर करना चाहिए जो उनके पास ना हो, उनकी हेल्प करनी चाहिए। बिकॉज़ जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो बेसिकली हम अपनी चीज़ उनके साथ शेयर करके उनकी मदद करते हैं। ठीक है, सो शेयरिंग इज़ केयरिंग, कि जब भी हम कुछ चीज़ें शेयर करते हैं जो उनके पास ना हो तो उनकी एक तो मदद हो जाती है, दूसरा है कि ये आपके केयरिंग फैक्टर को शो करता है कि आपके अंदर जो है वो केयर का जज्बा मौजूद है। सो ऑलवेज ट्राई टू हेल्प द नीडी पीपल। ठीक है, बिकॉज जब आप किसी मुश्किल वक्त में होंगे या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तब ही जो है वो लोग आपकी भी मदद करेंगे। ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू शेयर योर थिंग्स विद द नीडी पीपल। सो दैट इज़ वाई इस सेंटेंस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसका बेसिकली सेंटेंस का मकसद क्या है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, कि हमेशा अपनी चीज़ों को शेयर करें क्योंकि ये आपकी केयर को शो करता है। ठीक है, सो नाउ कम टू द आवर लेक्चर नंबर 5, पार्ट फर्स्ट ईयर ऑफ ICS, एंड द टॉपिक इज़ कीबोर्ड एंड डिफरेंट कीज़ अवेलेबल ऑन इट। यानी कि आज हमारा टॉपिक है कि कीबोर्ड क्या है और डिफरेंट कीज़ ऑन इट, जो डिफरेंट कीज़ हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल है उनका क्या पर्पज़ है। तो मैं आज डिटेल में आपके साथ इस जो है कीबोर्ड डिवाइस को आपके साथ डिस्कस करूँगा। और स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन दैट व्हाट इज़ कीबोर्ड। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द ICS सिलेबस। सो अ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस एंड इज़ द मोस्ट बेसिक वे फॉर द यूज़र टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर। सो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस मीन ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड इज़ द मोस्ट बेसिक वे फॉर द यूज़र टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। और बेसिक वे है, इंतहाई बेसिक वे है यूज़र के लिए, यानी उस इंसान के लिए जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, ताकि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर सके, कम्युनिकेट कर सके। और कम्युनिकेट कंप्यूटर के साथ यूज़र कैसे करेगा? थ्रू कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस। और उन कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर एंटर करवाने के लिए जो डिवाइस वो यूज़ करेगा, दैट इज़ बेसिकली नोन एज कीबोर्ड। सो द कीबोर्ड इज़ द पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर यूज टू इनपुट टेक्स्ट, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो है वो टेक्स्ट डाटा एंटर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, करेक्टर्स को एंटर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, एंड अदर कमांड्स इनटू अ कंप्यूटर और सिमिलर डिवाइस। यानी कीबोर्ड के थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट करवा सकते हैं, लैपटॉप के अंदर डाटा इनपुट करवा सकते हैं, इवन के हमारे मोबाइल्स के अंदर भी जो कीबोर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर या अपने मोबाइल डिवाइसेस के अंदर कुछ भी डाटा को इनपुट करवाते हैं। मोस्टली सबसे बेसिक यूज़ इसका जो कीबोर्ड का दैट इज़ फॉर द मैसेज टाइपिंग। ठीक है, और टेक्स्ट के अंदर जो कीबोर्ड के थ्रू टेक्स्ट लिखा जा सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर अल्फ़ाबेटिक डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, सम स्पेशल कैरेक्टर्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कीबोर्ड पे डिपेंड करती हैं, जिसको आज हम इन द डिटेल डिस्कस करेंगे। सो कुछ कीज़ जो कीबोर्ड पे पाई जाती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो एग्जांपल ऑफ कीबोर्ड कीज़ आर अल्फ़ाबेटिक कीज़, न्यूमेरिक कीज़, एरो कीज़। सो अल्फ़ाबेटिक कीज़ लाइक ABC, न्यूमेरिक कीज़ लाइक नंबर 0 to 9, एरो कीज़ लाइक कीबोर्ड की कर्सर कंट्रोल कीज़, जो आपके कर्सर पॉइंटर की पोजीशन को जो है वो कंट्रोल करते हैं, लाइक लेफ़्ट, राइट, up and down. And we have some function keys on our keyboard and also special keys on our keyboard. So कुछ function keys पाई जाती हैं, कुछ special keys पाई जाती हैं। तो basically इनका purpose क्या है ये मैं आपके साथ share करता हूँ in the detail with some graphical explanation. So यहाँ पे कीबोर्ड की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें ये हमारे पास जो कीबोर्ड की बेसिक जो है वो एक लेआउट है। एक कीबोर्ड आपके सामने जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में मौजूद है। और अब हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ इम्पोर्टेंट कीज़ को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ आई शेयर अल्फ़ाबेटिक कीज़। ठीक है, सो कंप्यूटर का वो एरिया आवर कीबोर्ड का वो एरिया जो हमारे अल्फ़ाबेट्स पे डिपेंड करता है, लाइक A to Z, कैपिटल ABC, स्मॉल ABC। ठीक है, तो
दरमियान वाला तमाम कीबोर्ड का पोर्शन, जो सेंटर्ड में सबसे लार्ज पोर्शन है जहाँ पे आपको करेक्टर्स नज़र आ रहे हैं लाइक QWERTY। सो ये तमाम QAZ, ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने भी कीज़ कीबोर्ड की जो अल्फ़ाबेट्स पे डिपेंड करती हैं, उस पोर्शन को नाम दिया जाता है अल्फ़ाबेटिक कीज़ का। लाइक हम अक्सर अपना नेम और फादर नेम और एड्रेस के लिए जो बेसिकली यूज़ करते हैं वो अल्फ़ाबेटिक कीज़ को यूज़ किया जाता है। तो पेपर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अल्फ़ाबेटिक कीज़। सो अल्फ़ाबेटिक कीज़ इज़ बेसिकली यूज टू राइट द एड्रेस ऑफ योर हाउस और योर नेम एक्सेट्रा। तो कुछ भी इसमें लिखा जा सकता है जो अल्फ़ाबेट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ कीज़ जो इस पर अवेलेबल है, दैट आर द फंक्शन कीज़। एंड यू कैन सी क्लियरली दैट ऑन द टॉप रो ऑफ योर कीबोर्ड इट डिपेंड्स ऑन सम फंक्शन कीज़ फ्रॉम F1 टू F12। यानी हमारे पास F1 से लेके F12 तक जो हैं कुछ कीज़ हैं जिसको हमने फंक्शन कीज़ का नाम दिया है। सो बेसिकली दीज आर 12 फंक्शन कीज़। और फंक्शन कीज़ का बेसिकली मकसद है कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करना, ठीक है। आपके कीबोर्ड का ये पोर्शन जो फंक्शन कीज़ कहलाता है, जो 12 कीज़ पे डिपेंड करता है, इन फंक्शन कीज़ का मकसद कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करना है। लाइक अगर मैं आपके साथ एक नॉर्मल एग्जांपल शेयर करूं तो हमारे कीबोर्ड पे F5 का जो फंक्शन की है दैट इज़ बेसिकली यूज टू रिफ्रेश द कंप्यूटर, ठीक है। तो इसी तरह और भी हमारे पास कीज़ हैं लाइक F1, F2, F3। तो इनका डिफरेंट पर्पज़ है जो कि कीबोर्ड पे दिया गया होता है। और अक्सर ये डिपेंड करते हैं कि हमारे मॉडल वाइज, लाइक HP के मॉडल पे फंक्शन कीज़ में भी डिफरेंट हो एज़ कम्पेयर टू डेल लैपटॉप और सैमसंग लैपटॉप। तो ये फंक्शन कीज़ जो है हमारे पास 12 भी होती हैं और इनका जो पर्पज़ है किसी न किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना होता है। और एग्जांपल के तौर पे आप इसमें लिख सकते हैं कि F5 की इज़ यूज फॉर रिफ्रेशिंग द कंप्यूटर, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास है न्यूमेरिक कीज़। एंड यू कैन सी एट द वेरी राइट पोर्शन ऑफ द कीबोर्ड। So right portion of the keyboard consists of some numeric keys and these are from 0 to 9, ठीक है। तो ये 0, 1, 2, 3 से लेके 9 तक जितनी भी कीज़ अवेलेबल हैं जो न्यूमेरिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, इनको बेसिकली न्यूमेरिक कीज़ का नाम दिया जाता है। लाइक कोई कैलकुलेशन करने के लिए, मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, मैथ्स अकाउंटिंग का काम करने के लिए, ठीक है, हम बेसिकली यूज़ करते हैं न्यूमेरिक कीज़ को। सो ये थर्ड पोर्शन था आपके कीबोर्ड का जो न्यूमेरिक कीज़ पे डिपेंड करता है। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा सम एरो कीज़। सो ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, आप कुछ एरोज़ देख रहे हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट एंड लेफ़्ट। सो ये बेसिकली आपके कंप्यूटर के अंदर अगर आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ़्ट जाने के लिए हम बेसिकली एरो कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और एरो कीज़ का इस्तेमाल मोस्टली हम गेमिंग खेलते हुए भी, बेसिकली गेमिंग में भी एरो कीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जहाँ पे हम जो है अपने करैक्टर की पोजीशन को चेंज करते हैं, ठीक है। अप जाने के लिए, डाउन जाने के लिए, बैकवर्ड जाने के लिए, फॉरवर्ड जाने के लिए, लेफ़्ट और राइट जाने के लिए। सो एरो कीज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली गेमिंग में और डॉक्यूमेंटेशन में। एंड प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट वी हैव सम एडिटिंग कीज़ जिनको कमांड कीज़ का नाम भी दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ एडिटिंग कीज़ है जो मैं नाम लेके आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जहाँ पे हमारे पास एक कंट्रोल की की है जिसको कमांड की भी बोला जाता है। उसके अलावा हमारे पास ऑल्ट की की है, शिफ्ट की की है। तो ये तमाम जो कीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, दीज आर बेसिकली एडिटिंग कीज़ और कमांड कीज़। और ये कमांड कीज़ लाइक कंट्रोल की ALT अल्टरनेटिव की, CTRL कंट्रोल की, ये कीज़ शिफ्ट की, ये कीज़ बेसिकली हम कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी ना किसी कम्बिनेशन के साथ हम अपनी कमांड कीज़ को इस्तेमाल करते हैं। लाइक कंट्रोल को अगर मैं सिंपल एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट प्रेस करूं तो कंट्रोल की कुछ नहीं करेगी। ALT की को अगर मैं सिंगल प्रेस करूं कुछ नहीं करेगी। लेकिन ये जो कीज़ है अगर मैं इनको किसी कम्बिनेशन के साथ यूज़ करूं तो ये कीज़ कोई ना कोई काम जो है, कोई ना कोई फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगी। लाइक अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ कि हमने अपने कंप्यूटर का टास्क मैनेजर ओपन करना हो तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस ALT प्लस डिलीट। ये की हम कम्बिनेशन के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन दूँ तो कंट्रोल की जो है वो हम यूज़ करते हैं कम्बिनेशन के साथ।
आल्टरनेटिव आल्ट की भी हम कम्बिनेशन के साथ ही यूज़ करते हैं। अगर मैं इसका कम्बिनेशन आपके साथ शो करूं तो उस कम्बिनेशन में अगर मैं आपके साथ ये वर्ड की फ़ाइल मैं आपके साथ ओपन की है, ठीक है, और यहाँ पे CTRL जो हमारे पास एक की है CTRL की, ठीक है, इट इज़ यूज्ड, ओके, इट इज़ यूज्ड इन combination with other keys. Like if you want to open the task manager, opening the task manager, so we need CTRL control plus alt plus del. So task manager को ओपन करने के लिए we will use the combination of these three keys, control plus alt plus del. और इसके बाद मैं अगर आपको पर्पस बताऊं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑल्ट की, तो ऑल्ट की का बेसिकली पर्पस क्या है? ऑल्ट स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव की, और ऑल्ट की भी जो है वो बेसिकली विद द कम्बिनेशन जो है वो बाकी कीज़ के साथ जो है वर्क करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने किसी ऐप को क्लोज़ करना है, फॉर ऐप क्लोजिंग, सो ऐप क्लोजिंग के लिए जो मैं की यूज़ करूँगा दैट इज़ ऑल्ट प्लस F4। तो जैसे ही आप Alt प्लस F4 की प्रेस करेंगे तो जो एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होगी वो क्लोज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं आपके सामने ये एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं स्निपिंग टूल की ये एप्लीकेशन है ये ओपन किया आपके सामने। अब मैं इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ तो मैं कीबोर्ड के थ्रू प्रेस करूँगा Alt प्लस F4। सो ये की देखेंगे कि आपके सामने ये जो एप्लीकेशन है ये ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो चुकी है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हम क्या काम करेंगे कि इसके बाद जो है अल्टरनेटिव की के बाद मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ शिफ्ट की। तो कीबोर्ड पे एक शिफ्ट की अवेलेबल होती है, और शिफ्ट की भी जो है वो कम्बिनेशन जो है वो अदर कीज़ के साथ एग्जीक्यूट करती है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि शिफ्ट की जो है वो बेसिकली सिंबल्स को इस्तेमाल करने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। सिंबल्स को अगर हमने यूज़ करना हो तो वो यूज़ है शिफ्ट की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि आपके अल्फ़ाबेटिक कीज़ के ऊपर ही 1 2 3 दी गई है, और उस 1 2 3 के ऊपर आपको डिफरेंट स्पेशल करैक्टर स्पेशल सिंबल्स नज़र आ रहे हैं। लाइकवाइज जैसे आप देखें कि अगर आप अपने ईमेल को यूज़ करते हैं और ईमेल में आप मोस्टली यूज़ करते हैं @ का साइन, सो @ के साइन को यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे कि जब आप शिफ्ट की के साथ +2 का बटन दबाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, शिफ्ट +2 प्रेस करते ही आपके सामने जो सिंबल आएगा दैट इज़ @ सिंबल। तो तमाम सिंबल्स को एक्सेस करने के लिए वो यूज़ शिफ्ट की विद द कम्बिनेशन ऑफ अदर कीज़। और इसी तरह अगर आपने कोई कैपिटल केस में कोई चीज़ लिखनी है, कैपिटल केस में आपने फॉर एग्ज़ाम्पल राइट करने हैं अपने अल्फ़ाबेट्स, तो आप क्या करेंगे कि आप प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं A को प्रेस करूं तो मेरे पास आएगा कैपिटल A। जब मैंने शिफ्ट प्लस A प्रेस किया तो मेरे पास कैपिटल A आ गया। इसी तरह जिन करैक्टर्स को हम कैपिटल डिनोट शो करना चाहते हैं शिफ्ट प्लस किसी भी अल्फ़ाबेट के कम्बिनेशन के साथ वो जो है कैपिटल केस में आपको शो हो जाएगा, लाइक ABC। तो ये मैंने कैपिटल लिखे शिफ्ट प्लस A B और C को प्रेस किया उनके साथ कम्बिनेशन के साथ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कैप्स लॉक। सो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कैप्स लॉक। कैप्स लॉक जो है वो बेसिकली जो है वो कैपिटलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लाइक अगर मैं कैप्स लॉक को टर्न ऑन करूं, जब आप कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे तो एक लाइट ब्लिंक करेगी जिससे पता लगेगा कि आपका कैप्स लॉक जो है वो ऑन हो चुका है। और कैप्स लॉक में से आप जो भी करैक्टर प्रेस करेंगे वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप कैप्स लॉक को जो है वो टर्न ऑफ करेंगे, उसकी लाइट बंद होगी, तो आप जो भी लिखेंगे दैट विल बी इन लोअर केस, ठीक है। तो ये बेसिकली कैप्स लॉक का पर्पज़ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपके साथ शिफ्ट की, कैप्स लॉक की, कंट्रोल की, आल्ट की डिस्कस किया। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा द टैब की, कि टैब की का बेसिकली क्या पर्पज़ है। तो टैब की जो है वो बेसिकली दो लेटर्स या वर्ड्स के दरमियान जो है वो स्पेस इंक्लूड करता है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे लिखूँगा A, और इसके बाद जैसे मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि टैब के बाद स्पेस से ज़्यादा जो है हमारे पास स्पेस है, और मैं लिखूँगा B, ठीक है। तो टैब जो है वो बेसिकली स्पेस ऐड कर देता है बिटवीन 2 वर्ड्स। उसके बाद जो है मैं आपको पर्पज़ बताऊँगा कि व्हाट इज़ द बेसिक पर्पज़ ऑफ बैक स्पेस की। तो हमारे पास एक की है बैक स्पेस की का क्या पर्पज़ है। तो बैक स्पेस की बेसिकली क्या करती है कि अगर मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ कंप्यूटर, और आप मेरे कर्सर की पोजीशन चेक कर सकते हैं कि R के बाद
मेरे कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है, वो उसकी पोजीशन है। बैक स्पेस की बेसिकली क्या करती है, मेरे कर्सर की लेफ़्ट साइड पे जो भी कुछ लिखा होगा, जो करैक्टर टाइप होगा, एक बैक पे प्रेस करूँगा तो मेरे कर्सर की लेफ़्ट साइड से वो जो राइट साइड है जो लेफ़्ट साइड है वहाँ से वो वर्ड डिलीट हो जाएगा। लाइक अभी मेरे कर्सर की लेफ़्ट साइड पे आर लिखा हुआ है और जैसे मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो आर जो है वो रिमूव हो जाएगा। इट्स मीन जो बैक स्पेस की है वो कर्सर के लेफ़्ट साइड से करैक्टर्स को डिलीट करती है, ठीक है। और अगर हम बात करें डिलीट की, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट की है डिलीट की। तो डिलीट की का बेसिकली क्या पर्पज़ है कि डिलीट की जो है वो, अगर मैं यहीं आपको कंप्यूटर की वर्ड में डिलीट की का यूज़ बताऊँ तो अगर मैं यहाँ पे डिलीट प्रेस करूँ तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कर्सर को एट द एंड ऑफ ले जाऊँ सी के, ठीक है, और अब आप देख सकते हैं कि मेरे कर्सर के लेफ़्ट साइड पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। जैसे ही लेफ़्ट किया तो वो बैक स्पेस उसने एक स्पेस पीछे कर दी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो क्या होगा, मेरे कर्सर की राइट साइड पे जो करैक्टर होगा वो डिलीट होगा, ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं डिलीट प्रेस करूँगा तो यहाँ से मेरा जो करैक्टर सी है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जब मैंने प्रेस किया डिलीट और सी हो गया रिमूव। इट्स मीन कि मेरे डिलीट के बटन दबाते ही मेरे कर्सर की राइट साइड पे जो वर्ड लिखा था वो क्या हो गया, डिलीट, ठीक है। तो ये मैंने इनको डिलीट कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ यानी कि अपने आर के बाद आऊँ वर्ड के बाद, तो अब मेरे कर्सर के राइट साइड पे कुछ नहीं है तो डिलीट दबाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो इट्स मीन बैक स्पेस जो है वो कर्सर के लेफ़्ट साइड से जो है वो वर्ड्स को डिलीट करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द बैक स्पेस की एंड डिलीट की। और पेपर में इस क्वेश्चन को भी पूछ लिया जाता है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल न्यू लाइन पे आना हो, फॉर एग्जांपल ये हमारी डिलीट की लाइन पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है और अगर मैंने न्यू लाइन पे आना है तो मैं एंटर के बटन को यूज़ करूँगा फॉर न्यू लाइन, ठीक है। और अगर दो वर्ड्स के दरमियान एक सिंगल स्पेस ऐड करनी है तो ए लिखा और स्पेस कैपिटल जो हमारे पास एक की है यहाँ पे, लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज़ कॉल्ड स्पेस बार। तो स्पेस दबाऊंगा तो ये एक स्पेस देगा और मैं नेक्स्ट लिखूँगा बी। तो ये हमारे पास कीज़ है डिफरेंट। इसके अलावा वो हर कीबोर्ड पे डिफरेंट किस्म की कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं। मार्केट में डिफरेंट किस्म के कीबोर्ड अवेलेबल हैं जिन पे फॉर एग्जांपल आपको पेज अप की दी होगी। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ आपके PGUP पेज अप की, तो पेज अप की जैसे प्रेस करूँगा तो पेज अप की मुझे टॉप पे ले जाएगी, ठीक है। यानी कि अब जो फर्स्ट पेज था उसके टॉप पे ले जाएगी, लेकिन कर्सर की पोजीशन वहीं पे रहेगी लेकिन पोजीशन टॉप पे चले जाएगी। और अगर पेज डाउन PGDN इसको प्रेस करो तो वो वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि नीचे आ गया। लाइक अब PGDN तो ये पेज डाउन पेज अप के लिए है। और अगर मैं यहाँ पे होम का बटन प्रेस करूँ तो ये इस वर्ड के मुझे स्टार्ट पे ले आएगा, ठीक है, P से पहले। और अगर एंड का बटन प्रेस करूँ तो इसी वर्ड के आपको लास्ट पे ले आएगा, एंड पे। तो ये बेसिकली कीबोर्ड का यूसेज था और कीबोर्ड की कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ का जो बेसिकली पर्पस था, जो मैंने आपके साथ प्रैक्टिकली यहाँ पे वर्ड्स को राइट करके आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जो था कीबोर्ड का एक कंप्लीट क्वेश्चन कवर होता है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हमने किस को डिस्कस किया, हमने अल्फ़ाबेटिक कीज़ को डिस्कस किया, फंक्शन कीज़ को डिस्कस किया, न्यूमेरिकल कीज़ को डिस्कस किया, एरो कीज़ के साथ आपने मेरे कर्सर की मूवमेंट को चेंज होते हुए देखा। एडिटिंग कीज़ में मैंने आपको कंट्रोल आर्ट का बताया, डिलीट का बताया, ठीक है, शिफ्ट का दबाया और काफ़ी कैप्स लॉक, बैक स्पेस की और ये कुछ स्पेशल करैक्टर्स कीज़ का बताया लाइक पेज अप पेज डाउन। तो ये स्पेशल कीज़ जो हैं वो डिपेंड करता है कीबोर्ड टू कीबोर्ड कि मार्केट में आप कौन सा कीबोर्ड जो है वो परचेज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन था और ये कुछ स्पेशल करैक्टर्स थे जो मैंने आपके साथ ने शेयर किए। लाइक शिफ्ट के साथ अगर आप 2 प्रेस करें तो @ का साइन आएगा, 4 प्रेस करें तो डॉलर साइन आएगा। तो ये कुछ स्पेशल करैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो शिफ्ट के कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सो ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक था कीबोर्ड और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको कंप्लीट ये जो है वो क्वेश्चन है वो समझाने की पूरी कोशिश की है। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी न्यू लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।